ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। जिस तरह इससे पहले हमने कहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो रिएक्शन होता है जो दो डायरेक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में प्रोसीड हो रही हो, और उसके लिए एग्जांपल हमने पढ़ा था कि ए और बी फॉर एग्जांपल आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं सी प्लस डी। ये रिएक्शन जो है दो डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये वाला जो है एक बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन इसे कहते हैं। रिवर्स डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन भी इसे हम कहते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब रेट हम किसे कहते हैं, व्हाट इज रेट? तो रेट के लिए हम सिंपली कहते हैं कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है एक सेकंड में कितने कन्वर्ट हो रहे हैं। रेट हम कहते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन, change in concentration of reactant or product per unit time। पर यूनिट टाइम का मतलब है एक सेकेंड, एक मिनट या एक घंटा। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जितना एक सेकेंड में कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल आसानी से हम कंसिडर करते हैं कि ए और बी, जिस तरह से पहले हमने पढ़ा कि ये रिएक्शन करके बना रहे हैं सी प्लस डी। अब हम कहते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल कि इसका कंसंट्रेशन जो था इनिशियली हमने लिया है 3 मोल पर डी एम क्यूब जो है ये इसका, इन दोनों का 3 डी एम क्यूब पर मोल, इसका भी है 3 डी एम क्यूब पर मोल, 3 मोल पर डी एम क्यूब जो है ये हमने ए का भी लिया है और बी का भी 3 मोल पर डी एम क्यूब कंसंट्रेशन हमने लिया है। और प्रोडक्ट का जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उस प्रोडक्ट मौजूद नहीं होते, तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो है। जब एक सेकेंड गुजर गया या हम कहते हैं यूनिट टाइम, एक मिनट या एक घंटा गुजर गया, तो हमने देख लिया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेकेंड गुजरने के बाद 2.7 मोल पर डी एम क्यूब जो है मौजूद है, और यहाँ पे 0.3 मोल पर डी एम क्यूब प्रोडक्ट जो है वो हमारे साथ ऑब्टेन हो गए हैं। तो यहाँ पे एक सेकेंड में चेंज आ रहा है, यानी कि रिएक्टेंट कम हो रहे हैं। डेफिनेटली जब रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे पहले 3 था, अब 2.7 है, तो 0.3 मोल पर डी एम क्यूब जो है एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में 0.3 मोल पर डी एम क्यूब इस रिएक्टेंट में कमी आ रही है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम कहते हैं इस रिएक्शन का जो रेट है वो 0.3 मोल पर डी एम क्यूब पर सेकेंड है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया रेट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम इसको एक ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। हम इस तरह करते हैं कि एक ग्राफ ड्रा करते हैं, या एक ग्राफ जो है वो हम सिंपली प्लॉट करते हैं टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन के दरमियान। एक साइड पे हम इसका लेते हैं टाइम और एक साइड पे इसका हम लेते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन के लिए सिंपली मैंने लिख लिया कंस। अच्छा, अब यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि एक जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमारे साथ इस तरह का एक ग्राफ की या प्लॉट जो है वो आता है, और इसी तरह से
इसमें ये जो ग्रीन वाले हैं इसको हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, और ये ब्लू वाले जो यहाँ पे हमने शो किए हैं फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट है। अब जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो उस वक़्त प्रोडक्ट जो है कितने होते हैं, डेफिनेटली वो ज़ीरो होते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ हमने शो किया है इसको हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि इसकी प्लॉटेशन हमने ज़ीरो से की है। तो इनिशियल में इसकी जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत कम मकदार में मौजूद थे। टाइम गुज़रने के साथ ये प्रोडक्ट की अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता से ज़्यादा होती रहती है। तो हम कहते हैं कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा। और इसी तरह से रिएक्टेंट इनिशियली बहुत ज़्यादा मकदार में होते हैं, और जब टाइम गुज़रता है तो टाइम गुज़रने के साथ साथ फिर ये जो रिएक्टेंट है ये कम होते जाते हैं, और एक पॉइंट इस तरह आता है कि ये ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें एक स्टेज इस तरह से भी आता है जिस तरह हमने यहाँ पे शो किया हुआ है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो ये रेट है ये आपस में बराबर हो जाता है। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट बराबर हो जाता है तो फिर उस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। कि अब ये वाला स्टेज जो है ये हमारे साथ केमिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये सारा जो डिस्कशन था ये रिवर्सिबल रिएक्शन के रेट के बारे में था कि रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट जो है वो इनिशियल में रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा होते हैं तो इसका रेट जो है वो हाई होता है, आहिस्ता आहिस्ता से इसका रेट कम होता है। और जो प्रोडक्ट है इसका रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो इनिशियल में ये ज़ीरो होता है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये रेट जो है ये बढ़ता जाता है। तो ये सारा डिस्कशन था रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे इक्विलिब्रियम और उसके टाइप्स पे। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।